हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। चूँकि आप सभी जानते ही हैं कि मैं साहित्य लिखती हूँ और श्रृंगार रस पे मेरी बहुत पकड़ है, तो मैं आप सभी के सामने प्रेम को लेके उपस्थित हूँ। स्टोरी के माध्यम से प्रेम का व्याख्यान करूँगी। तो प्रेम के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या आवश्यक नहीं होता है, प्रेम कैसे होता है और प्रेम में क्या समझदारियाँ होनी चाहिए, तो हम सब इसी पे बात करते हैं। हालांकि प्रेम में समझदारी तो होती ही नहीं है। प्रेम में तो बचपना आ जाता है और बच्चों से ही होता है प्रेम। मेरा तो मानना है कि भाई जो मासूम होते हैं उन्हीं के अंदर प्रेम बसता है। समझदारियाँ तो होती नहीं है प्रेम में। तो फिर भी हम समझदारी वाले प्रेम की बात करते हैं स्टोरी के माध्यम से। तो प्रेम की जो बुनियाद होती है वो समर्पण, त्याग, विश्वास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन 4-5 बुनियादों पे टिकी होती है, जो कि जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। और प्रेम के बिना इस जीवन का मैं नहीं समझती कि कोई अस्तित्व है। तो सबसे पहले प्रेम में होना चाहिए समर्पण। अगर आपके प्रेम में समर्पण नहीं है तो वो प्रेम ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। ऐसा समय आ जाएगा कि एक ना एक दिन आपके प्रेम को टूटकर बिखरना होगा। नंबर दूसरा है विश्वास। अगर प्रेम में विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो प्रेम भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि जो विश्वास होता है वो प्रेम की अहम बुनियाद होती है। तीसरा है त्याग। अगर प्रेम में कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर उनकी लाइफ में ऐसे पड़ाव भी आ जाए कि अगर त्याग ना हो तो हंसते हंसते त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रेम की यही सबसे बड़ी बुनियाद होती है कि त्याग बना प्रेम असंभव है। और वो प्रेम नहीं होता है, आधुनिकता का कहें पृष्ठ पोषण होता है इसमें। तो यही है त्याग। और चौथा है स्वाभिमान। अगर प्रेम में स्वाभिमान नहीं है तो वो प्रेम तो फिर प्रेम ही क्या, क्योंकि हर प्रेम में स्वाभिमान एक अहम आवश्यकता होती है। अगर आप एक दूसरे के स्वाभिमान की कदर नहीं कर पाते हैं तो वो प्रेम नहीं माना जाएगा। तो यही है मेरे प्रेम के संबंध में मेरे विचार, और यही जानती हूँ मैं प्रेम के संबंध में। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू दोस्तों।